करो। ना टेराफॉर्म में प्रैक्टिकल क्या देखेंगे हम, कितना प्रैक्टिकल सा देखेंगे उसके अंदर, टेराफॉर्म लैब्स। ओके, क्या हो गया? नंबर 1, इंस्टॉल एंड लिनक्स मशीन पे, ठीक है। नंबर 1 लैब। नंबर 2 क्या है? क्रिएट configuration file, Terraform configuration file. For building what? Basics. अब पहले इंस्टॉलेशन करेंगे हम, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है, देख लो। Terraform server लॉन्च, तुम्हारा कीपर चाहिए क्या? प्रोसीड विदाउट कीपर कैसे करना चाहिए कर लो, ठीक है। नॉर्मली हम जो ना रियल टाइम में टेराफॉर्म के लिए मशीन लॉन्च नहीं करते, पैसे खर्चा बहुत होते हैं। ये कहाँ पर डालते अपन? अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर डालते, क्योंकि मशीन का पेमेंट करना पड़ेगा ना। अरे टेराफॉर्म चलाने के लिए, छोटा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मशीन ले रहा हूँ तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी चार्ज, राइट। सर्वर तो नहीं चाहिए उसके लिए, कॉस्टली पड़ेगा ना। अब मैं हाँ सर। यहाँ पर अपने अमेजोन पे है वो, तो इसलिए हम डायरेक्टली डालते हैं उसको, ठीक है। अब मैं गूगल पर जा रहा हूँ, टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन बोल के बोल रहा हूँ, AWS Linux बोल के बोल रहा हूँ, तो क्या दे दिया हूँ? ये हाशीकॉप का ऑफिशियल वेबसाइट। तो अपने को वहाँ से हाशीकॉप का जो है ना एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा अपने। तो हाशीकॉप की वेबसाइट पे जाना है, जाके बोलेगा कि इंस्टॉलेशन बोल के, यहाँ पर पूरा एक डॉक्यूमेंट है, देखिए पूरा मैनेज डिस्ट्रॉय क्रिएट, पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब हाशीकॉप में डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, स्टडी करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। 6 ट्यूटोरियल बोल के बता देखिए, ये पहले ट्यूटोरियल पे आ रहा हूँ, पूरा बता दे रहा हूँ, वीडियो बता रहा ना, अच्छा स्टडी कर सकते हैं आप। तो अपन किस पे करना चाह रहे हैं? लिनक्स पे। लिनक्स पे क्या करना चाह रहे हैं? लिनक्स पे क्या करना चाह रहे हैं? उबंटू DBN बोला ना, तो हम चाह रहे हैं उसको क्लिक करते, क्या होता है? अमेजॉन लिनक्स 2023 बाई डिफॉल्ट जो लिनक्स होता है 2023, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया लिनक्स के, जिस पे करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो क्या बता रहा है? अगर इस पे करें तो ये कमांड मारो बोल रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, फॉलो कर सकते हैं आप, सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं हम। सिलेक्ट एंड कनेक्ट, कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या क्या कमांड देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है?
पहले एक DNF प्लगइन्स डाउनलोड करो बोल के बोला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ये आपका कॉन्फ़िग मैनेजर, ऐड रेपो। रेपो मतलब आपके टेराफॉर्म हाशिकॉप से ये पैकेज लेके आओ, रिपोजिटरी बोलते हैं इसको, डॉट रेपो। तो ये रिपोजिटरी टेराफॉर्म जो ना लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो sudo yum इंस्टॉल बोल के टेराफॉर्म बोल तो नहीं लेगा। एग्जांपल यहाँ जाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, sudo yum इंस्टॉल टेराफॉर्म बोलो, क्या बोलता है वो। अगर उसमें रिपोजिटरी रही तो इंस्टॉलेशन कर देगा, अगर उसमें टेराफॉर्म का पैकेज ही नहीं है उसके पास, लिनक्स के पास, तो क्या बोलेगा, टेराफॉर्म नॉट अवेलेबल। चेक करा रिपोजिट, क्या बोल रहा देखिए, टेराफॉर्म है ही नहीं मेरे पास बोल के बोल रहा है। तो इसलिए क्या करना है मुझे, ये कॉपी करना है, ये आपको पहले पेस्ट करना चाहिए, प्लगइन्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ये हो गया, बोला कि ओके अपडेटेड है। यहाँ से कॉपी करना है, क्या करना है, हाशिकॉप की साइट से ये कॉन्फ़िग मैनेजर जो कमांड है ना, इसके थ्रू क्या करें हम, वो साइट से जाके हम रिपोजिटरी डाउनलोड कर रहे हैं। ये करते क्या होता है, हमारे पास अपने लिनक्स में ऐड हो जाता है रिपोजिटरी। जब sudo yum इंस्टॉल मारता हूँ तो ये रिपोजिटरी से क्या होता है, टेराफॉर्म इंस्टॉल होता है। कौन सा कमांड क्यों करें वो मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉल टेराफॉर्म बोले ना, डायरेक्ट बोलेंगे ना, ये इंस्टॉल टेराफॉर्म बोलो -y, स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। पहले मारो तो क्या बताया, टेराफॉर्म नहीं है बोला, टेराफॉर्म मैच ही नहीं हो रहा बोल के बोला। अभी वही स्पेलिंग मारा ना मैं, तो इसका मतलब पहला कमांड क्या था, एडिंग द रिपोजिटरी टू योर लिनक्स रिपोजिटरी। लिनक्स रिपोजिटरी के पैकेज में पहले से टेराफॉर्म पैकेज नहीं था, ठीक है, हो गया ना। अब उन्हें क्या बोला कि ठीक है, अब मालूम करना है तो इंस्टॉल करना है तो कर दिया। फिर अगर वर्जन चेंज करा तो वर्जन बोलो, मिल जाएगा वर्जन। मालूम हो गया कि काम हो रहा नहीं हो रहा है, टेराफॉर्म स्पेलिंग देखो, क्या दे रहा उन्हें, 1.12। इंटरव्यू में सवाल करते, ओके लाइक विच वर्जन यू हैव वर्क, सबको वर्जन नहीं मालूम तो प्रॉब्लम होता है, तो क्या करना, 1.12.2 वर्जन को से काम करें, वो याद रखना है। भाई वो सिंपल क्वेश्चन कर लेते आप तो आपको कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अभी टेराफॉर्म इंस्टॉल हो गया ना, अब क्या करेंगे, टेराफॉर्म को अब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना अपन। टेराफॉर्म को बोलना है अमेज़ॉन पे जाओ और जाके VPC बनाओ, सबमिट बनाओ, उसको काम देना है। तो अमेज़ॉन को काम देने के लिए इसको टेराफॉर्म को काम देना है मुझे। तो टेराफॉर्म को काम देने के लिए हम क्या करते, पहले IAM का जो ना बनाना ज़रूरी है। क्या करना पड़ेगा, IAM रोल बनाएंगे, IAM का यूज़र बना देंगे, उसमें एक्सेस की सिक्योरिटी मिल जाता है आपको, एक्सेस की सीक्रेट। यहाँ जाएंगे, लिख लो आप लोग, टू क्रिएट आफ्टर इंस्टॉलेशन, टू क्रिएट Terraform or to build Terraform resources, we need to give what, permission to Terraform. We need to give permission to Terraform by using IAM. IAM से परमिशन देना पड़ेगा, पहला काम ये। तो IAM पे आ जाओ, यूज़र बना लो, Terraform बोल दो, यूज़र बना दो, CLI यूज़र बनाओ, प्रोग्रामेटिक एक्सेस बनाना है, Terraform यूज़र का नाम दे दिया मैं Terraform 1 बोल, ठीक है। कंसोल एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट मार रहा हूँ, अटैच पॉलिसी डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्या पॉलिसी देता हूँ मैं, क्योंकि टेराफॉर्म से बिल्ड हम बहुत सारे रिसोर्स करेंगे ना, कभी बकेट करेंगे, कभी VPC करेंगे, पूरा रॉट रिपोजिटरी, क्लाउड फ्रंट, एवरीथिंग सब उसे करेंगे ना। आपका जो भी एग्जाम्पल, सॉरी लैम्डा है, आपका S3 है, EFS है, EF आपके EC2 है, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, पूरा ऑटोमेट काम करेंगे ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देंगे, दैट मीन्स वी शुड हैव व्हाट, ऑल द परमिशंस, फुल एक्सेस। अगर मैं क्रिएट यूज़र बोला तो यूज़र बना, बट उसका वो नहीं बना ना अभी। यहाँ पर आके प्रोग्रामेटिक एक्सेस, क्या बोलना है, क्रिएट एक्सेस की CLI, ये तो मालूम है ना, ऑलरेडी पता है आपको।
टेराफॉर्म रिजन बनाते कि एक्सेस की सीक्रेट की दे दिया, उसको कॉपी करता हूँ, नोटपैड में पेस्ट कर रखता हूँ उसको, ठीक है, ये रख दिया हमें, ठीक है। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड, यहाँ पर बोला डाउनलोड कर लो, ठीक है, कर लेंगे डाउनलोड, काम आता ना, ठीक है। अभी यूज़र बन गया परमिशन के लिए, अब क्या करना चाहिए, टेराफॉर्म पे जाना, मशीन पे mkdir लिख लो, सेकंड स्टेप, आफ्टर गिविंग परमिशन क्रिएट अ डायरेक्टरी। ये क्लास खत्म होता है कि आप लोग बताना ये करके मुझे, mkdir AI प्रोजेक्ट, कौन सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे CD AI प्रोजेक्ट, AI प्रोजेक्ट पे चले गए। अब क्या करना है, एक फाइल बनाना टेराफॉर्म की, क्या नाम से बनाएंगे, BI प्रोवाइडर, बोलिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ नाम। प्रोवाइडर का मतलब क्या है, एक फाइल में क्या लिखना अपन, AWS को कनेक्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स, AWS का रीजन, AWS का एक्सेस की और सीक्रेट की, किसको देना, टेराफॉर्म को डाल देना। तो टेराफॉर्म जब कनेक्ट करेंगे ना, ये प्रोवाइडर के अंदर जो लिखे हम, वो जाके पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद दूसरी फाइल बनाएंगे अपन, क्या फाइल बनाएंगे, बनाने वाली फाइल, क्रेडेंशियल तो मिल गया ना, अब जाके बनाओ बोल के बोले, करंट फाइल और डेस्टिनेशन फाइल नहीं, एक ही फाइल पे पूरा लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है, हम जस्ट क्रिएटिंग सेपरेटली सेपरेट फाइल्स ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, बट एक फाइल में पूरा कोड लिख सकते हैं अपन, आपका AWS का क्रेडेंशियल भी लिख दो, रिसोर्स बनाने का भी लिख दो, उसमें सब उसी में लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाम नेम जो है ना आपका, प्रोवाइडर जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है ना। अब यही मारो तो उन्हें खोल दिया, .tf एक्सटेंशन देना जरूरी है। लिख रहे हैं ना आप लोग, नोट्स लिख रहे हैं आप लोग, एवरीवन, यस सर, लिख रहे हैं। गुड गुड गुड, भावना करने का करके बताओ मुझे, ठीक है ना, सिंपल नोट्स है। हाँ सर। यहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइडर बोलना है, ठीक है ना, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर का नाम देना है। अगर मैं एज्यूर पे काम कर रहा हूँ तो एज्यूर देना चाहिए, AWS पे कर रहा हूँ तो AWS पे। मेरा टारगेट किसका है, AWS पे रिसोर्स बना रहा हूँ ना, टेराफॉर्म AWS पे काम करता है, एज्यूर पे भी काम करता है, और रैकेट पे भी काम करता है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है, ब्रैकेट डाल, फ्लावर ब्रैकेट डाल के उसमें आर्गुमेंट पास करो, कौन सा आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट है रीजन, रीजन इक्वल टू वर्क, क्या बोलना, कोटेशन देना है, US इज 1 नॉर्थ वर्जीनिया। उसके बाद क्या बोलना है, एक्सेस की, और क्या है, सीक्रेट की इज इक्वल टू वर्ड, कोटेशन डाल के छोड़ देंगे। अब यहाँ से लेके आएंगे ना अपन, कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, हो गया, ये भी लेंगे, हो गया पेस्ट, कोटेशन के बीच में आ गया ना, डबल कोट डाल रहे हैं, प्रोवाइडर में AWS को हम डबल कोट्स में लिखे, फिर उसका ब्रैकेट क्लोज करना है ना, जब खोले ब्रैकेट तो क्लोज करना है, कौन सा ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, क्या है वो, फ्लावर ब्रैकेट है ना, ऑल द कोड शुड बी, कर देते हैं। लेट आया तो नेक्स्ट टाइम नहीं करते, लेट आए तो नहीं करते हैं, क्या हुआ आपकी, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई इस्लाम, क्या लेट आ रहे तुम, सर आप एक्सेप्ट नहीं करें। अरे नहीं, वन कितना हो गया, 8:44 हो गया ना पूरा, जी हाँ सर, मैं 8:30 को कुछ रिक्वेस्ट भेजा था, आपने देखे थे शायद। 7:30 को, 8:30 को। 8:30 क्लास कहाँ है, 8 o'clock क्लास है, जी हाँ जी हाँ। तो 8:20 कर दिए पूरे, कल से और टाइम रहूंगा सर इंशाल्लाह। ठीक, मैं लेट हुआ तो प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा वेट कर लो, जी हाँ। ठीक है। अभी समझ गए, लिख लिया ना ये कोड, डायरेक्टली तो इसी कोड, तो टेराफॉर्म क्या बना, एक फाइल में बना दिया मैं, एक प्रोवाइडर बोल के ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक बोल दे, कोड का ब्लॉक हो गया ना,
तो इसमें समीकरण भी कौन सा ब्लॉक का नाम है? प्रोवाइडर ब्लॉक। क्या बोल समीकरण जरूर में लगा खाली खाली इक्वल करके स्टार्ट। तो क्या हो रहा है? ये प्रोवाइडर ब्लॉक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रोवाइडर ब्लॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइडर को कनेक्ट करने के लिए। कौन सा प्रोवाइडर है? Azure है, Oracle है, गूगल है, कौन सा प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है बता देना उसको। कौन से रीजन में जाना है, कौन सा उसका एक्सेस की क्या है, सीक्रेट की क्या बता देना, कंडीशंस। एस्केप मार दो, डेवलपर मार के सेव करो। ये तो मालूम है, फाइल बनाना, सेव करना, ठीक है ना। प्लीज राइट डाउन ऑल द थिंग्स आई वांट। राइट, देखना तो नहीं, करके बताना है प्रैक्टिकल अभी। उसके बाद और एक फाइल बनाता हूँ मैं, क्या नाम से, चलो नेटवर्क के ऊपर नाम से बनाएंगे, नेटवर्क डॉट। इसमें वीपीसी और सबनेट का कोड लिखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करो, रिसोर्स बोलो। क्या बोलो? रिसोर्स इज इक्वल कोटेशन, क्या बोलेंगे, AWS लिखकर वीपीसी बोलेंगे। वीपीसी बोल क्या करेंगे, एक नाम दे देंगे, डेल। कंपनी कौन सा है? डेल। यहाँ पर साइडर ब्लॉक बोलेंगे इसको। इज इक्वल टू क्या लिखना है कोटेशन में? साइडर ब्लॉक मालूम है आपको, 10.0.0./16। मैनुअल करने से आसानी होता है अपने को, कोड करने से अपने को मालूम है कौन सा वैल्यू क्यों लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालूम है ना। आर्गुमेंट साइडर ब्लॉक भी मालूम है क्या है, अपने को लिखना पड़ेगा यहाँ पर खाली। सिंपल है, जल्दी छोड़िए हम। क्या हो गया? और ब्रैकेट क्लोज करना है। लोअर ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, और एक रिसोर्स बनाना। चलो, रिसोर्स कोटेशन AWS, क्या बोला है, सबनेट। सबनेट का नाम क्या रखेंगे? प्राइवेट बोल के रखेंगे। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, इसमें क्या करेंगे, साइडर ब्लॉक लिखेंगे। इसमें क्या था, सबनेट में 3 पूछता ना, नाम पूछेगा, साइडर ब्लॉक बोलेंगे और अवेलेबिलिटी जोन बोलता ना। हर चीज रीजन है यहाँ पर, अवेलेबिलिटी जोन। जोन इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोलना है, यूएस ईस्ट 1A बोल। रीजन के बाद ये डालना ना, ये क्या बोल रहा है, और क्या है, साइडर ब्लॉक इज इक्वल टू व्हाट, सेम सीरीज 10.1. स्लैश 24 वीपीसी भूल गए आप लोग। और एक नाम बताइए ना, मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, नाम तो डिफॉल्ट है लोगों में। समझ गए? तो ये प्रोसेस समझो, कोड हो सकता है 500 लाइन का, 1000 लाइन का भी हो सकता है, प्रोसेस ये है। अगर कोई चीज बनाना है तो कौन सा ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, रिसोर्स ब्लॉक। अगर कनेक्ट करना है प्रोवाइडर को तो क्या करते हैं, प्रोवाइडर ब्लॉक। तो कोड होता है प्रोवाइडर ब्लॉक एंड रिसोर्स ब्लॉक। ये लिख लो पॉइंट, रिसोर्स ब्लॉक टू बिल्ड समथिंग। रिसोर्स के बाद फ्लोर ब्रैकेट देना है, एंडिंग में देना लास्ट में है। लास्ट में एक फ्लावर ब्रैकेट खोल दिया, पहला लाइन अपन रिसोर्स बोल के, उसके बाद क्या करते हैं अपन, पूरा आर्गुमेंट पास करके क्लोज कर देना पड़ेगा। अपन 2 दिया ना arguments। नहीं, आर्गुमेंट के ऊपर नहीं रहता हूँ, ब्लॉक एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में मल्टीपल आर्गुमेंट हो सकते हैं। इट इज नॉट आर्गुमेंट बेस, इज व्हाट, ब्लॉक बेस। हो गया? एस्केप मारता हूँ, डेवलपर मारता हूँ, हो गया। अभी 2 फल बन गए ना। अब टेराफॉर्म को एक प्रोसेस है उसको करने का, मतलब एक तरीका है। कभी भी हम ये फाइल समझेंगे बड़ा है, समझो 500 लाइन 1000 लाइन, क्या लिखे अपन, बीपीसी बना दो, 6 सबनेट बना दो, उसको इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल सब लिख दिए हम कोड। लिखने यार क्या करते हैं, S3 बकेट बनाओ, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर करो, ये बनाओ, S3 EFS बनाओ और RTS बनाओ, उसको पूरा ये लिख दिया इसमें कोड। तो क्या हो गया, 1000-2000 लाइन हो जाते ना। वो इतना समझो आप, काम वही होता, तरीका वही है, फाइल बनाना, काम करना। अब यहाँ पर क्या करना, पहला काम करना है टेराफॉर्म इनिट बोलना। आपके गिटहब में इनिट बोलेना इनिशियलाइज करने के लिए,
इनिशियलाइज करते ही ऑटोमेटिक क्या करता हूँ, प्रोवाइडर ब्लॉक को रीड कर लेता हूँ। अगर प्रोवाइडर ब्लॉक में AWS मिल गया तो उसका प्लगइन डाउनलोड कर लेता हूँ, उसको मालूम हो गया कि AWS के लिए लिख रहे हैं फाइल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, प्रोसेस बोलना है क्या हो रहा है। इंटरव्यू बोलते हैं आप, मॉक इंटरव्यू बोलते हैं, एक्सप्लेन समथिंग द वर्क फ्लो ऑफ हाउ एग्जैक्टली टेराफॉर्म वर्क्स, व्हाई डू यू डू इनिट उस पे। तो नहीं क्या करा, इनिशियलाइजिंग बैकएंड प्रोवाइडर प्लगइन्स भूलिया देखो ना, AWS को डाउनलोड करना प्लगइन, एक प्लगइन डाउनलोड कर रहा किसको, AWS को कनेक्ट करने के लिए। हो गया, इनिशियलाइज सक्सेसफुली बोल के बोल दिया। पहला कमांड क्या है, टेराफॉर्म इनिशियलाइज, एक ही बार मार दे। उसका क्या करते, टेराफॉर्म। अब मुझे बिल्ड करना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे अपन, अप्लाई बोल सकते हैं अपन, मगर उसका प्रोसेस डिसिप्लिन नहीं है वैसा। क्या करना, पहले वैलिडेट तो कर लो। वैलिडेट मतलब कोड को डिबग कर लो। वैलिडेट का मतलब सिंटैक्स एरर चेक कर लो। याद रखो, इंटरव्यू पूछे हाउ डू चेक सिंटैक्स एरर इन टेराफॉर्म, बोलते टेराफॉर्म वैलिडेट बोलना, लिख लो, हाउ डू यू चेक सिंटैक्स टेराफॉर्म। सर कमांड आंसर क्या है, टेराफॉर्म वैलिडेट। सिंटैक्स मतलब ब्रैकेट छोड़ दिए क्या, अभी मार रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, कमांड नॉट फाउंड बोल रहा है, इसका मतलब मैं कमांड गलत कर रहा हूँ, तेरा ए नहीं आना। वैलिडेट बोलते क्या कर रहा हूँ, आप जो कोड लिखे बराबर है नहीं, बताता हूँ, दोनों फाइल चेक कर लेता, दोनों फाइल चलेगा, चेक करके बताएंगे। एरर है तो बता देगा, एरर नहीं है तो सक्सेसफुली डन बोलते हैं। और एरर बता दिया ना, तो क्या बोला, मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, एक रिक्वायरमेंट नेटवर्क डॉट TF फाइल है, इसमें है 5वीं लाइन पर एरर पढ़ो, रिसोर्स AWS सबनेट प्राइवेट बोल के लिख दिया आप, रिसोर्स AWS सबनेट प्राइवेट लिखे, द आर्गुमेंट VPC ID, मतलब किस में बनाना नहीं बोले ना आप, अपन अपन कंसोल में करोगे तो वही पूछते ना, बोले VPC ID सिलेक्ट करते अपन, इज रिक्वायर्ड बट हाँ नॉट सर। डिफाइंड व्हाट्स फाउंड बोल के बोल रहा, तो अपन एरर पढ़ना सीखना है। उस लाइन नंबर पे क्या प्रॉब्लम है, क्या उन्हें आर्गुमेंट सजेशन कर रहा हो, VPC ID नहीं दिए बोल के बोल रहा हूँ, क्या होता है, तो ठीक है मैं समझ गया। और बोल रहा है कि यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है, अनसपोर्टेड आर्गुमेंट बोल रहा है, यहाँ पर मिसिंग का वर्ड, ये एरर लिख लो, ये मिसिंग मतलब दैट मीन्स यू मिस समथिंग इन द आर्गुमेंट विच इज रिक्वायर्ड, मतलब जो जरूरत है वो भूल गया, आर्गुमेंट जरूरी है अभी सबनेट बनाने के लिए। और अनसपोर्टेड का मतलब क्या है, द आर्गुमेंट व्हाट यू पास इट इज नॉट करेक्ट, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में आप। दैट मीन द एरर टाइप्स ऑफ टेराफॉर्म, जब वैलिडेशन करते हैं अपन, एरर टाइप्स क्या होते हैं, मिसिंग होता है, अनसपोर्टेड होता है। अनसपोर्टेड मतलब क्या है, आर्गुमेंट जो लिखी है अवेलेबिलिटी जोन वो गलत है बोल के बनाने, क्यों बनाने, स्पेलिंग देखिए, AVAALIBLITY, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, BI के हाँ बाद, बी सर, के बाद क्या है, तो नंबर स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक, मिस्टेक है सर। मैं इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर जाता हूँ, कौन से फाइल में जाना है, नेटवर्क डॉट TF में जाना है। यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर दिया, और क्या बोल दिया मैं, पेस्ट, आ गया अवेलेबिलिटी जोन। और यहाँ पर क्या करा मैं, और एक क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, VPC ID लिखो, बुलाना उन्हें, मिसिंग बुलाना उन्हें, किसमें, रिसोर्स में बुलाना है, एक सबनेट के अंदर, इज इक्वल टू व्हाट, VPC ID क्या करें अपन, देखिए यहाँ पर VPC ID कैसे थे मालूम, AWS_VPC.del बोल के ऐसा लिखना, उसका नाम डेल दिया ना ऊपर में, तो उसको रिफर कर लेता, रेफरेंस ले लेता हूँ, कैसा लिख रहा हूँ देख लो आप, कैसा लिख रहे हैं अपन, ऊपर का रिसोर्स का नाम जो है उसका AWS_VPC.del बोल के बोल, ये टेराफॉर्म का आपका वो भी है, देखिए यहाँ पर अपन मान लेंगे ChatGPT को बोलेंगे,
कितना आसान हो गया। क्रिएट डॉट टी एफ फाइल फॉर VPCN टू ऐसा बोल रहा हूँ, बना देता हूँ। अपने सिंटैक्स मालूम आता है, वो सब मिसिंग करना है, क्या क्या मानना है, सब मालूम आता है। नाम क्या मेन डॉट TF रख दिया हमने, ठीक है, छोड़ दो उसको। अब क्या करना है, यहाँ पर क्या बोला, VPC क्या करा देखिए, नाम VPC मेन VPC रखा। ये हैश क्यों आता है, कमेंट पास करने के। कमेंट इज गुड, ऑलवेज गुड, कमेंट्स पास करना हमेशा। ये एनेबल डीएनएस सपोर्ट, ये एक्स्ट्रा आर्गूमेंट है, ठीक है ना। और टैग क्या है, नाम के लिए दिया। ये आर्गूमेंट क्या है, नाम रखना चले, जब बनता नंबर वहाँ देखना नाम से, तो टैग। दूसरा क्या करा, और सबमिट मारने के लिए VPC ID कैसा लिखा देखिए, VPC मेन डॉट लास्ट में क्या करना, तो उसका रेफरेंस कर रहे हैं, UC समथिंग लिखे ना। और मैं पब्लिक IP एंड लॉन्च बोलते ट्रू होता है कि ऑटोमेटिकली पब्लिक IP मिल जाता है उसका, पब्लिक सबमिट बनाया तो मैं, ठीक है। फाइन, मैं तो नहीं ये रखा मैं डायरेक्टली जाऊंगा इसी पर, खाली ये लिखो कोड, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं। मैं करो एक ऑटोमेटिकली आपको जैसा बता रहा हूँ। और एक नाम रखना तो क्या करते अपन, क्या माना बोले, यहाँ पर ऑप्शन दिया ना टैक्स, ये देना टैग बोल के, नहीं सब में दिया टैग, मतलब टैग एक कॉमन जनरल जो है खाली नाम देने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टैग नाम क्या था उसका, डेल बोल के देंगे, नाम सही रहता ना पहचानने के लिए। कभी भी वो नाम भी वही रहना और ये भी रहना, रिसोर्स नहीं, ऐसा ही आएंगे। VPC ID भी मार के उसको भी पेस्ट कर देंगे, इसलिए क्या करेंगे, सब रहना, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट बनाया ना हम, प्राइवेट बनाना चाह रहा हूँ मैं इसको, तो प्राइवेट रखो नाम, ठीक है। तो ये आपके आर्गुमेंट याद रखना, बगैर देख के लिखना आप लोग। डन। कोई भी अगर बोले स्क्रीन पर उठाओ, then just create something like VPC or something, whatever you want, just create and show me like how do you do that। आना चाहिए ना, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करना चाहिए आप। सेव कर दिए, अब फिर क्या मारेंगे, करेक्शन करना ना। अब करेक्शन करके नहीं बोलेंगे, जो पूरा दोनों फाइल भी चेक करेगा, प्रोवाइडर में भी चेक करेगा, इसमें भी चेक करेगा। सर हाँ जो हाँ बोलिए। आपने एडिट जब करते हैं आप, तो कॉलम लगा के WQ जब प्रेस करते हैं तो वो इनविजिबल हो जाता है। अगर हमें वही चाहिए होगा फिर से तो क्या करना होता है? क्या इनविजिबल होता है, इनविजिबल मतलब फाइल से निकल जाते हैं, बोलने का मतलब फाइल से निकल जाते हैं, फाइल नहीं दिख रहा ना अभी। अब फिर जाना फाइल में, तो क्या करना पड़ेगा, हाँ VI, ये लाइनस का कमांड है ना भावना, हाँ लाइनस सर, कमांड। वो बाहर तो निकल जाते हैं, फिर से उसी में जाना है तो फिर से वही कमांड डालना हाँ पड़ेगा। हाँ वही कमांड बना, VI मतलब एडिटर, उसको एडिट करने के लिए फाइल को, ठीक है। ठीक है। हाँ सर अभी मैं जा रहा हूँ बताने के लिए आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए, एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पर कोटेशन जलम, ठीक है, ब्रैकेट नहीं खराब, ये करके बाहर निकल गया, फिर उसको वैलिडेट बोल रहा हूँ, क्या बताएंगे एरर, अनक्लोज्ड, ये भी एरर लिख लो, एक ब्रैकेट नहीं है बोल के सर, एक मिसिंग दिया, एक अनसपोर्टेड दिया, एक अनक्लोज्ड, ब्लॉक। अनक्लोज का मतलब समझना है कि डायरेक्टली जो ना हम कोटेशन या ब्रैकेट क्लोज नहीं करें, ये लिख लो, सर ये ये पॉइंट। वाला को सर ये वाला क्वेश्चन भी एक इंटरव्यू में पूछ सकते क्या सर? Yes, like do you know how to troubleshoot the errors? How do you troubleshoot बोलते? Yes, like I found like lot of errors while validating. I got unclosed, I got something unsupported, I got something what missing. तो इसका मतलब आप एक्सपीरियंस वाले हो गए, आप करते करते मालूम हो गया आपको कौन सी चीज़ का क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है सर। ब्रैकेट डाल दिया, समझिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जीरो निकाल दिया, ठीक है, वैल्यू निकाला भी। सिंटैक्स मतलब क्या हो गया, कोटेशन ब्रैकेटा, ये पूरा क्या है सिंटैक्स रस। अब क्या करा मैं, वैल्यू में से जीरो निकाल दिए, तो इसका मतलब वैलिडेट किस पे काम करा मालूम होना चाहिए। वैलिडेट वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर, वैलिडेट वर्क्स ऑन व्हाट,
तो ये स्ट्रक्चर में आता क्या, 0। मैंने बोला कि इस यस, क्योंकि आपका साइडर ब्लॉक ये एक कीवर्ड है टेराफॉर्म का, और टेराफॉर्म का जो उन्होंने क्या करा, उसका वैल्यू भी देख लिया उन्होंने, क्या देख लिया वैल्यू। तो ये समझना है कि सभी क्या करेंगे, उसको हिट कर देंगे और क्या लेंगे, डाल देंगे 0, राइट। अब हम निकल गए इसको। अब हम मैं VI कर रहा हूँ, प्रोवाइडर को जा रहा हूँ। प्रोवाइडर में हम क्या करेंगे, ये एक्सेस की क्या करेंगे हम, पहला वाला ए है ना, निकाल देंगे, मतलब एक्सेस की रॉन्ग दे दिया हम, एक्सेस की रॉन्ग दे दिया हमें। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोड में गलती है, कोड में गलती नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर में गलती नहीं है। अब क्या वैल्यू में गलती है, कौन सी वैल्यू, AWS की यूजर नेम पासवर्ड, उसके अंदर प्रॉब्लम है, बाकी प्रोग्राम प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलते हैं हम, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं याद रखो, whenever we do validate syntax error जब चेक करते हैं, it will only check the structure। जैसे कि हम प्रोवाइडर लिखे, प्रोवाइडर की स्पेलिंग है मिस्टेक, ये ब्रैकेट लिखे हम या कोटेशन लिखे हम, इक्वल साइन डालना भूल गए हम, जो लेफ्ट साइड के वाली होते हैं कीवर्ड बोलते हैं, टेराफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। तो कीज भूल गए हम, कीज डालना भूल गए हम, कोटेशन डालना भूल गए, कोटेशन आपका ब्रैकेट भूल गए हम, या तो सबनेट का साइडर ब्लॉक भूल गए हम, ये पूरा स्ट्रक्चर में आता है। बट ये कीज जनरेट होता है ना AWS पे, तो वो यूजर नेम पासवर्ड उसका सिंटैक्स एरर नहीं होता, उसकी गलती नहीं है टेराफॉर्म का। ये टेराफॉर्म को नहीं मालूम प्रोग्रामिंग एक्सेस की सीक्रेट की बराबर है नहीं, कैसा मालूम होता उसको। दैट मीन्स द सिंटैक्स एरर्स ओनली चेक्स द कीवर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेराफॉर्म कोड। लिख लो, वैलिडेट व्हाट, इट सिंटैक्स, इट चेक द सिंटैक्स एरर मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, टेराफॉर्म। अभी हम 2 मिनट ले रहे हैं, हम क्लास खत्म कर दें, ठीक है ना। आपको मालूम होता है टेराफॉर्म का कैसा करना है। अब उसके बाद क्या करना है, जब सिंटैक्स एरर पास हो गया तो क्या करना, टेराफॉर्म प्लान बोलता है। क्या बोलना पड़ेगा, प्लान। अप्लाई बोल सकता हूँ मैं, हो गया ना। हाँ। नहीं अभी वो बताना है प्लान में क्या करता हूँ। अभी टेराफॉर्म प्लान मारा, टेराफॉर्म प्लान पकड़े था उसको, किसको पकड़े था, एक्सेस की सीक्रेट की। तो उन्हें क्या करता, मालूम, सिमुलेट करता, वहाँ जाके बिल्ड करके आता। कैसा, शैडो बिल्ड, नॉट रियल बिल्ड। शैडो बिल्ड मतलब खाली वैलिडेट करके आता बस, करेक्ट है नहीं है। अगर करेक्ट है तो आगे बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा। तो बोलता है कि हाँ पूरा आपका कोड बराबर है भाई, वो बिल्ड भी हो सकता है बोल के बताएगा, बट एक्चुअली बिल्ड नहीं करता वो। क्या करेगा वो, सिमुलेट करेगा। क्या बोलेंगे हम, टेराफॉर्म प्लान, याद रखिए, टेराफॉर्म प्लान इज व्हाट, सिमुलेट, सिमुलेट द बिल्ड बट नॉट एक्चुअल। सिमुलेट मतलब नाटक करना, ऐड करना। तो उन्हें क्या करता, उसमें क्या होता है, सिंटैक्स एरर से चेक हो गया, मगर वो एक्सेस की सीक्रेट की है ना, अब वो नहीं मालूम। अब मैं समझा कि 500,000 का कोड लिखा मैं, अप्लाई बोल दिया, बैठा हुआ मैं, 5 मिनट हो गया, बाद मेरा बता रहा, क्या बता रहा है, वो प्रॉब्लम है। तो क्यों करूँ, मैं पहले से चेक कर लूँगा ना, वेरीफाई करके जाऊँगा। अप्लाई मतलब बिल्ड करना, तो पहले ये कर लिया। तो उन्हें क्या बोलता देखिए, उन्हें पहचानता नहीं पहचानता देखिए, एक्सेस की सीक्रेट की। इन्हें बोला कि यस यू कैन प्रोसीड, यू कैन बिल्ड दिस अदर रिसोर्सेज बोल के बोलता हूँ। तब क्या एरर दे दिया, देखिए क्या है, प्लानिंग फेल्ड, टेराफॉर्म एनकाउंटर्ड एरर व्हाइल जनरेटिंग दिस प्लान, रिट्रीविंग AWS अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल मतलब क्रेडेंशियल की बात करा, देखिए यहाँ पर क्रेडेंशियल लिखा हुआ, देखिए 403 एरर बताना, परमिशन डिनाइड कर दिया AWS भाई, आपका क्रेडेंशियल गलत है बोल के बोल दिया। 403 मतलब परमिशन डिनाइड। क्या करेंगे अपन, एडिट करेंगे ना, एडिट करके उसको क्या बोलेंगे, ये डाल देंगे, आप मार के निकलेंगे बाहर। तो आपको क्या मालूम हो रहा है, मालूम, वैलिडेट कर तो क्या होता है, क्या क्या चेक कर रहा है, प्लान मार तो क्या चेक कर रहा है। प्लान मारे तो नहीं क्या करता, उसको कंप्लीटली जो है ना डिप्लॉयमेंट जाके आता है AWS में। तो इससे क्या मालूम हो रहा, AWS से क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, देखो भाई एक्सेस की सीक्रेट की तुम्हारा बराबर है नहीं, वो चेक कर लिया वो। अब क्या हो रहा है, यस टेराफॉर्म अप्लाई, अब अप्लाई करो कमांड बोल के बोल रहा हूँ। कितने रिसोर्स बनते बोल के बोल रहा हूँ मैं, 2 ही है ना फाइल में, एक VPC दिया, एक सबनेट दिया, तो 2 रिसोर्स। अगर मैं यहाँ पर 400 रिसोर्स दिया तो बताता कि पूरे फाइल में जो लिखे आप 400 रिसोर्स बनने वाले हैं बोल के बोलता। ठीक है, तो क्या बोलना टेराफॉर्म को अप्लाई करने के लिए,
यहाँ पर क्या करेंगे, ऑटो 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 यस बोल के बोलेंगे, अप्रूवल क्या बोलेंगे, मतलब -5 मार देना अपन, हाँ वही है। वही से मैंने बता के ठीक है भाई। नहीं ऐसा नहीं दिए, देखो कैसा करेगा, फ्लैग बराबर दिया नहीं दिया बोलते मैंने बता के ऑटो अप्रूवल की स्पेलिंग गलत है आपके, चेक कर लो एक बार, ये दिए ना अपन अप्रूवल भी, अप्रूवल जो है ना उसका फ्लैग एरर बोल के बना, फ्लैग एरर मतलब क्या है, जो सिंटैक्स एरर होता है ना, उसका कमांड का सिंटैक्स जो होता है वो गलत है बोल के बोलते हैं, इसलिए क्या करा मैं अप्रूव है, ऑटो अप्रूव है, अप्रूवल नहीं होता, लिख लो, बना दिए। खाली अगर ओनली अप्लाई करें तो क्या होता है? अप्लाई कर तो पूछता यस नो पूछता हूँ, अच्छा यस मारो, कितना टाइम लगा VPC सबमिट बनाने के लिए, 1 सेकंड से कम लगा उसका टाइम, अगर मैनुअली कर तो कितना टाइम लगता था आपको, बहुत टाइम। भाई 30 सेकंड लगते होंगे, 40 सेकंड लगते होंगे ना, ऐसा मारते लग गया था 1 सेकंड बन गया ना। टेराफॉर्म कहाँ पर हूँ मैं लैपटॉप बैठे काम कर रहा हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया US वगैरह मुंबई वगैरह कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ, बैठ के। क्लियर हो गया, अप्लाई मतलब बन गया, वहाँ पर चेक करना तो क्या करना है, जाना है VPC बोलना है, चेक करेंगे VPC में, बनाना टेल के नाम से, अगर उसको डिस्ट्रॉय करना तो क्या करना, सिंपल वही कमांड मानना, क्या मानना, अप्लाई किया डिस्ट्रॉय बोल देना, सब डिस्ट्रॉय आ गया। सब जो बनाया वो डिस्ट्रॉय होता है, मैनुअल नहीं होता, हम जो बनाए सो नहीं होता, टेराफॉर्म जो बनाया वो होता, कैसे याद करता हूँ, टेराफॉर्म स्टेट फाइल बना के रखता ना, टेराफॉर्म उससे मालूम है बस, ये पॉइंट लिख लीजिए, हाउ इट्स गोइंग टू बी नो दैट दैट्स ओनली दैट रिसोर्सेज टू बी डिलीटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टेराफॉर्म स्टेट फाइल, स्टेट देखिए स्टेट फाइल बन गया यहाँ पर, देख लो आप, ये बनाना TF स्टेट फाइल, यस डॉट बैकअप भी है। वो तो आप बना, ये बना TF स्टेट, ठीक है ना। इंटरव्यू में आपको ये पूरा समझ में आ गया प्रोसेस, दैट मीन्स यू कैन इजीली क्रैक योर इंटरव्यूज, सिंटैक्स क्या होता है, प्लान क्या होता है, वैलिडेट क्या होता है, कोड कैसे लिखते हैं, और अप्लाई कैसे करते हैं, डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, डिस्ट्रॉय करता तो होता क्या था, कैसा मालूम होना कि उसको वही डिलीट करना पड़ेगा, तो टेराफॉर्म स्टेट फाइल में रिकॉर्ड होता है वो, उसके बेस पर होने जाएगा। डन भावना, इसको Yes, sir. प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करके मेरे को बोलिए, बताइए, ठीक है, सेम कोड, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करेंगे अभी, छोटा खाली कोड जो ना छोटा है, अब ये प्रोसेस सेम रहता है, खाली कोड बढ़ते रहता है, अभी क्या बढ़ेगा, कोड बढ़ता है। कोड बढ़ते रहता, प्रोसेस सेम है सबके Code. लिए। ठीक है सर। डन, क्लोज कर रहा हूँ मैं। सर कल इंटरव्यू कौन से टॉपिक्स पे रहेगा? आपका डॉकर। डॉकर पे रहेगा, और आपका जो है ना गिटहब के पर रहेगा, DevOps और GitHub पे, ठीक है, ठीक है सर। और क्या रहेगा आपको, DevOps के टूल्स के ऊपर पूछूंगा मैं, कौन सा भी टूल रैंडमली पूछूंगा, मतलब उसका काम क्या है पूछेंगे, ऑलरेडी बताया ना मैं, टेराफॉर्म का काम क्या है, डॉकर का काम क्या है, एनसिबल का काम क्या है, जेनकिंस का काम क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और एक साइकिल बताया था ना मैं, स्टेजेस, गिटहब हाँ के जाने सर, का होता है, बिल्ड होने के बाद ये होता है वो होता है, वर्किंग एरिया स्टेजिंग एरिया वो ना। नहीं डेवॉप्स का कंप्लीट साइकिल, अच्छा डेवॉप्स का सर। डेवलपर जो ना पुश कहाँ करते हैं, गिटहब पे करते हैं, गिटहब से क्या होता है, बिल्ड होता अच्छा है, जब वो मैगन टूल इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से क्या गिट होता का है, बोला सर। नहीं डेवॉप्स के बारे में याद करो, साइकिल याद करो, साइकिल याद ठीक है करो, बहुत। थैंक यू। थैंक यू सर।